नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं, जो आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम करने के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए हर एक उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो वेन आरेख से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में वो अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगाएगा, इसमें क्या है कि जैसे रंग, इसमें रंग दे रखा है लाल और पीला दे रखा है, इनका वेन आरेख बनाना है वो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। जैसे पहले आपका सबसे पहले रंग का बनाते हैं, रंग का वेन आरेख हमारा ये बना और इसमें कलर चेंज करके बताएं आपको। जैसे अब बनेगा लाल, लाल क्या है, वो आपका रंग है, तो यानी कि वो लाल ही आपका रंग में आएगा। उसी प्रकार से वो आपका पीला, पीला क्या है आपका रंग है, वो भी आपका रंग के अंदर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका वेन आरेख बनेगा। आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि निम्नलिखित क्या है दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक से समूह से संबंधित है, यानी कि उस समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले अंक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अब पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्रैक्टिस सेट को देखें और उन एनालॉजी के क्वेश्चन को हल करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे 236 को उसने 263 लिखा है, तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया, वो लॉजिक आपको जो प्रैक्टिस आपकी वहीं से होगी। जैसे पीछे की प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 768 को इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या किया दोस्तों, जैसे कि 236, यानी कि इसमें अंतर को सबसे पहले क्या देखते हैं, हमने बताया आपको अंतर को देखेंगे। तो अंतर इसमें क्या है, जैसे 236 यानी 263 में से 236 को उठाएंगे तो क्या क्या आएगा आपका, जैसे 13 में से 6 को गए तो 7 गए, और यानी 5 में से 2 27, इसमें 27 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर 27 का डिफरेंस लगाएं, यानी कि 768 में 27 को प्लस करें, 768 में 27 को प्लस करें तो आपका आएगा यानी 8 8 7 15, 5 1 और आपका 8 और 1 9 और यानी 795। तो 795 आपका ऑप्शन में कहीं भी पर भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। तो उसमें लॉजिक क्या लगाया है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि 202 को जो इसने यो की तो नहीं रखा है, उसमें 36 को उसने क्या किया है पलट के लिख दिया, यानी कि 6 को उसने आगे लिखा और 3 को उसने पीछे लिखा है। तो इसी प्रकार से करेंगे, यानी 7 को हम यहाँ पे यूँ की तो नहीं लिखेंगे और 8 को यहाँ पे पहले लिखेंगे और 8 के बाद इसको 6 को पीछे लिखेंगे, यानी 786। तो 786 आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यानी चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें क्या देखते हैं, इस संख्या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं संख्या को अक्सर छोड़ के आते हैं। मैं बता दूं आपको 110% आपको इस ऐसे क्वेश्चन को न छोड़ के आकर आपके ये आने के चांस 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इसमें अंतर को देखेंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी कि 2 का 2 प्लस किया इसने, इसके बाद इसने क्या किया, इसने 3 प्लस किया और इसके बाद इसने 4 प्लस किया, सॉरी 5 प्लस किया, 5 प्लस करने के बाद इसने 7 प्लस किया। तो इसमें क्या बना है, यानी कि तो एक अभाज्य संख्या बनी है 2 3 5 7, और इसके बाद हम इसमें 9 अगर प्लस करें तो यानी विषम संख्या तो हो नहीं सकती, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या 9 नहीं होती है, जिसमें एक का जाए और स्वयं का जाए, स्वयं के बाद किसी दूसरी का जाए, तो वो संख्या होती है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 11 को जोड़ेंगे, यानी 11 जोड़ने का 33 में 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 44 आएगा। 44 विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इम्पोर्टेंट है। जैसे अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीछे के ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस की आपकी ज़रूरत होती है। जैसे पीछे की प्रैक्टिस सेटों में आपने जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं उसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चंस और इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी हैं जो इनको सॉल्व करने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, जो आपको वहीं से प्राप्त होगी। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आने वाले प्रैक्टिस सेट को होते हैं वो आपको इस चैनल पर मिल सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि 5 और 8 को 4 को और यानी कि ये 99 लेके आना है, किस प्रकार से लेके आना है, यानी 5, 7, 3 और 4 का क्या करें कि हमारे पास ये 99 आ सके। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यानी कि 5 का भी यहाँ पे वर्ग करेंगे और 7 का भी वर्ग करेंगे और 4 का भी वर्ग और 3 का भी वर्ग, यानी कि सभी का यहाँ पे वर्ग करेंगे। सभी को वर्ग करने पर क्या करेंगे दोस्तों, उन्हें उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि जोड़ेंगे 5 का वर्ग आपको 25 होता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वर्ग नहीं आते तो पीछे की डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक डाली हुई है, उसमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको वर्ग को बताया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 7 का होता है आपका 49, 4 का आपका 16 और 3 का आपका 9। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास दोस्तों वो आपका 99 मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे दूसरे वाले में, तो दूसरे में संबंध किस प्रकार से दिया है, यानी 7 का 49 आपका यहाँ पर हो गया और आपका 6 का 36 और 2 का 4 और 5 का 25। तो इन सभी को जोड़ेंगे आपका दोस्तों वो आपका यानी कि 114 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो जानने के लिए क्या करेंगे, यानी 3 का वर्ग आपका 9 होता है और 9 का वर्ग आपका 81 होगा और 7 का वर्ग आपका 49, ठीक है दोस्तों, और 5 का वर्ग आपका यानी कि यहाँ पर 49 और 5 का वर्ग आपका 25। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे 9, 8, 9, 10 और 9 आपका 19 और 5 आपका 24। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका, वो आपका 4 का जोड़ने के बाद आपका जैसे कि 4 और यहाँ पे आपका जोड़ा 4 और 12, 12 और 2 आपका 16, आपका 2 ऑप्शन का आपका 16, यानी कि 120 विल बी द राइट आंसर, यानी 164 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से यानी कि नीचे दिए गए विकल्प उनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक असमान है, उनका अलग चुनाव करें। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, यानी शुक्र है, बुध है और मंगल है और चंद्रमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें 3 समान दिए हुए हैं और एक इसमें असमान दिया गया है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, जैसे शुक्र एक हमारा क्या है, ग्रह है, बुध भी ग्रह और ये मंगल भी ग्रह, ये हमारा आपका चंद्रमा ये अलग है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, यानी इस श्रृंखला में जो आने वाला शब्द है वो किस प्रकार का है वो देखेंगे। तो इसमें ELF का सम और इसके बाद GLAH को लिखा है, ILAJI लिखा है, उसके बाद ये रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने पर क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें अंतर को देखते हैं, यानी किस प्रकार का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ई के बाद क्या आता है, G आता है, EGH छोड़ा I आ गया, यानी कि ई के बाद F आया आपका, इसने एक छोड़ा, यानी एक छोड़ने के बाद इसने H छोड़ा, इसने F छोड़ा। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद IGH और इसके बाद I के बाद क्या आएगा, जैसे कि दोस्तों GHI J और K, J को छोड़ेंगे और K आपका यहाँ पर आएगा। तो K यहाँ पर लिखा हमने। इसी प्रकार से LLL, यानी सेकंड ऑप्शन पर सभी के पास LL दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिक्टू है, यहाँ पर भी L ही लिखेंगे इसे, यानी क्रम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। और इसके बाद क्या क्या है उसमें दोस्तों, जैसे F लिखा, F के बाद क्या था, GH के बाद उसने क्रम से ही लिखा, H लिखा, GH, I छोड़ा और J लिखा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से L ही आएगा और उसके प्रकार यहाँ पे देखेंगे और लास्ट का जो अंक है यहाँ पे सभी में सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सभी में सेम है, तो यहाँ पर भी आपका सेम ही आए। तो आपका जो ऑप्शन में कौन सा मिला है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, KLLA।
ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं, और ये अक्सर इसमें आपको ABCD जो ABCD होती है वो आपको क्रम वाइज आपको याद होने चाहिए, ये कितने क्रम पर आता है और ये कितने क्रम पर आता है, जो आपके लिए समय को बचाएगा और आपको प्रैक्टिस करने में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको चैनल पर नए हो, चैनल को जैसे जितने प्रैक्टिस करा चुके हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आपको आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता है आप सीख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यानी कि डी को उसने 12 लिखा, एज को 39, तो इस क्या लिखा जाएगा? यानी डी आपका कितने पर आता है? 4 पर आता है। ठीक है दोस्तों, डी कितने पर आता है? 4 पर आता है। 4 को मैं उसने 3 का मल्टीप्लाई किया तो उसने क्या लिखा था? उसने 12 लिखा है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, एज AGE, तो एज को इसने क्या लिखा है? यानी कि ए आपका 1 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, ठीक है दोस्तों, और ई आपका 5 पर आता है। तो इसने क्या लिखा? 8 और 5 13, यानी 13 में इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया तो उसने क्या लिखा है? उसने 39 लिखा, 13 3 39। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसमें भी उसी प्रकार से जो लॉजिक लगाया हुआ है वो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक लगाएंगे, यानी कि JAD और E, JADE। इसमें क्या करेंगे? जे आपका कितने पर आता है? 12 पर आता है, और ए आपका 1 पर आता है, ठीक है दोस्तों, और डी आपका 4 पर, और ई आपका 5 पर। तो इसी प्रकार से इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 12 1 13, 13 4 13 4 आपका 17, 17 और 5 22। तो 22 70 और 5 आपका 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, 22 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आएगा दोस्तों? वो आपका 66। यानी देखेंगे 12 और इसके बाद 12 + 1, और यहाँ पे 4 प्लस किया, डी 4 पर आता है, सही बात है। और उसके बाद जे आता है वो आपका 10 पर आता है, सॉरी, जे आपका 10 पर आता है। 10 11 11 4 19, 19 दिया, 19 दूनी 38, 19 या 57, यानी कि 3 का 57 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक वही लगेगा जो हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन सुलझाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इन्हीं लॉजिकों को देखना पड़ता है, ये कितने पर आता है और ये कितने पर नहीं आता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखा हमने कि जे आपका 10 पर आता है, ठीक है दोस्तों, 10 लिखा, और ए आपका 1 पर आता है, और डी आपका 4 पर आता है, और ई आपका 5 पर आता है। तो इसी प्रकार से सभी को जोड़ा हमने, तो सभी को जोड़ने पर आपका कितना बनता है? यानी 20 बनता है। 20 दूनी और 20 तिया कितना होता है आपका? 60 होता है, ठीक है दोस्तों, 20 तिया 60। तो 60 ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? वो आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह एक भाषा में BOARD को उसने CMDNI लिखा है, तो उसी भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे कि BOARD को उसने क्या लिखा? CMDNI। तो इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले उनके स्थान को देखते हैं, पोजीशन है उसकी कौन सी है, यानी कि बी आपका 1 पर आता है, ठीक है दोस्तों, बी 1 पर आने के बाद इसके प्लस, इसमें प्लस करेंगे, पहले इन क्रमों को लिखेंगे, और ये आता है आपका 15 पर, ये आता है 1 पर, ठीक है दोस्तों, और आर आता है आपका 18 पर, और डी आता है आपका 4 पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहेंगे 3, उसने क्या है, उसमें 2 प्लस किया, उसके बाद एम आता है आपका 13 पर, 13 पर आने के बाद डी 4, और एन आपका 14, और उसके बाद आई, जो आई आता है आपका वो 9 पर आता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें लॉजिक क्या लगाया हुआ है कि इसने यहाँ पर इसके बाद इसको कलर चेंज करके बताना, इसने इस लॉजिक के बाद इसमें 2 प्लस किया, ठीक है दोस्तों, 2 प्लस किया, उसके बाद इसमें 15, यानी 15 का उसके बाद 2 माइनस किया, 2 प्लस किया 2 माइनस किया। उसी प्रकार से बी आपका 2 पर आता, सॉरी, यानी कि 1 प्लस किया और 2 माइनस किया। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, और ए, और यानी 3 प्लस किया और 5 माइनस किया, यानी 5 3 ही माइनस 4 माइनस किया, आर 18 के बाद 4 14, यानी कि 4 माइनस किया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक लगाएंगे। तो जैसे कि आपका
WHIT और E। तो यहाँ पर करेंगे उसी प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, यानी कि W आपका 23 पर आता है और 23 में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, यानी 24 में आपका क्या आता है, जो WX आता है। तो X आपका दो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही देखते हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से होगा आपका आंसर। तो आप करेंगे, X आया आपका, X आने के बाद क्या करेंगे, H आपका कितने पर आता है, 8 पर आता है। 8 में उसने 2 माइनस किया, तो 2 माइनस करेंगे 8 में 6 पर आपका क्या आता है, F आता है। तो F आपका कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही समय को बचाने के लिए क्या करते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो आपके समय को बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन को हल करेगा। तो अगला क्वेश्चन है जो रक्त संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका SM का बेटा है, यानी कि S साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे, यानी SM का बेटा है और SM का बेटा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यानी S पॉजिटिव M का बेटा है, तो M माइनस आ गया, ठीक है। माइनस ये पता नहीं कि हमारी माइनस है प्लस है क्या है, तो यहाँ पे अभी कोई पता नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब आपका RQ और A का पिता है, RQ और A का पिता है, यानी कि R और Q का एक पिता है। तो दोनों जो RQ का दोनों पिता हैं, A यहाँ पे आपको बनाना है फिर से, S है, S और M का बेटा है, SM का बेटा है। उसके बाद जो R है, ये Q और A का पिता है, Q और A का पिता है। और उसके बाद A M की बेटी है, यानी A M की बेटी है, तो बेटी है तो माइनस ये बेटी M की बेटी है, तो S A और S किस प्रकार से संबंधित हैं, तो यानी कि माँ और बेटा ये दोनों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका संबंध क्या बनेगा, उसका संबंध बनेगा आपका, यानी बहन का संबंध है। D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो समय को और जो संबंध दर्शाते हैं वो उन संबंधों को अपने ऊपर कैटेगरी करके, अपने ऊपर रिलेट करके उन क्वेश्चंस को हल किए जाते हैं, जो अच्छे से आपको समझ में आएंगे और आगे भी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। जो संबंध दर्शाते हैं वो उन संबंधों को अपने ऊपर कैटेगरी करके, अपने ऊपर रिलेट करके उन क्वेश्चंस को हल किए जाते हैं, जो अच्छे से आपको समझ में आएंगे और आगे भी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्षण, यानी 5 क्षणों PQRS और T में से ST लंबा है, यानी 5 कोई क्षण है, 5 क्षण है, यानी कि उसमें से क्या है, में से ST से लंबा है, कोई भी क्षण है, तो उसमें S जो T से लंबा है, यानी T आपका यहाँ पर आ गया। R P से छोटा है, उसमें क्या करेंगे, R और P से छोटा है, P से छोटा है, जो कि R आपका यहाँ पे और P से छोटा हुआ, ठीक है। और Q S से लंबा है, यानी Q जो है S से लंबा है। जो भी दे रखा है वो उन क्वेश्चंस को आप साथ ही साथ सॉल्व करते चलें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। P केवल एक ही क्षण से लंबा है, यानी P केवल एक ही क्षण से लंबा है, यानी कि कैसे, R से सभी क्षणों में तो दूसरा सबसे लंबा क्षण कौन सा है, यानी सभी क्षणों में से दूसरा जो सबसे लंबा क्षण है वो आपका कौन सी है, सभी क्षण तो सबसे दूसरा लंबा लिए है, तो यानी कि S विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाली लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से प्राप्त हो सकें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन है आपका, यानी कि एक दौड़ में क्या है दोस्तों, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी यानी कि माहिका से सबसे, लेकिन गरिमा से सबसे पीछे, अस्तमा सांची से सबसे पहले, लेकिन महिका से पीछे रह गई, तो
दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आएगी। ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को क्रम वाइज जैसे लगाएंगे। जैसे हमने पीछे का क्वेश्चन किया प्रश्न नंबर 10, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया होता है, उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, यानी आर और पी से रजनी को आर से डिनोट करेंगे और एम को महिमा से। तो हम इसमें क्या है, रजनी महिमा से सबसे, यानी इसमें पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। रजनी है, उसके बाद गरिमा से पीछे है, और क्या है, महिका से आगे है। तो ये क्रम आपको दर्शाया गया है। उसके बाद क्या है, और पीछे है अस्तमा, यानी अस्मिता सांची से पहले। अस्मिता यानी कि ए यहाँ पे आएगा, अस्मिता सांची से पहले है, महिका से पीछे, और महिका से क्या है, पीछे है। तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, आपका आर विल बी द राइट आंसर, यानी सी, यानी कि आर कौन है आपकी, रजनी विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे निम्नलिखित में से शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे भी अंग्रेजी शब्द से शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे इन्हें कॉमन को आप काट दें, कॉमन को काटने के बाद क्या है, उसके बाद जो आएगा, जैसे आर और एस में आपका सबसे पहले कौन आता है, यानी ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक ठाक लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका आर आता है, यानी 5। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये ऑप्शन आपका हट गया है। उसके बाद क्या है, आर आने के बाद आर आपका कट गया, तो आर के बाद आपका 6, यानी कि आर और जी आपका आएगा जी ऑप्शन, और ऐसे इसके बाद आपका 4 है, यानी कि के। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले उन प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस का आपको देखें, और इन क्वेश्चंस को आप, चलो आपको होमवर्क देगा, आपके लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। और नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।